स्वाट टीम नगर जोन एवं थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी डकैती की घटना कारित करने वाले 3 अभियुक्तगण गिरफ्तार। कब्जे से चोरी किए हुए 10,49,535 रुपए नगद व हीरे सोने चांदी के आभूषण बरामद आभूषणों की अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए। रामदास गुप्ता पुत्र स्वर्गीय शांति प्रकाश निवासी के 101 थाना कविनगर गाजियाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर वादी के नौकर चंदन व उसके 4 से 5 साथी नाम पता अज्ञात द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी व वादी की पत्नी को कमरे में बंद करके घर में रखे नकदी व सोने चांदी हीरे के जेवरात की चोरी डकैती कर ले जाने के संबंध में थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों के अथक प्रयास, लोकल इनपुट, सीसीटीवी कैमरे व मुखबिर की सूचना के आधार पर आज दिनांक 10 जनवरी 2025 को अभियुक्त 1 चंदन कुमार पुत्र राम उद्गार कामत निवासी ग्राम बरहारा थाना मरौना जिला सुपौल बिहार उम्र 20 वर्ष 2 ओम प्रकाश पुत्र जोगेंद्र कामत निवासी ग्राम बरहारा थाना मरौना जिला सुपौल बिहार उम्र 20 वर्ष 3 सुनील कुमार पुत्र शिवशंकर निवासी ग्राम बारहा पारा थाना बजीरगंज जिला गोंडा उम्र 28 वर्ष को मुखर्जी पार्क के पास चौकी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त चंदन उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं 2 वर्षों से कोठी नं 0 के 101 में नौकरी करता था। पैसे व गहनों कहाँ रखे रहते हैं इसके बारे में मुझे पता था, जिसे देखकर मेरे मन में लालच आ गया था। दिनांक 4 जनवरी 2025 को गौरव भैया अपने बच्चों के साथ गोवा घूमने गए थे। घर पर केवल बुजुर्ग रामदास गुप्ता व उनकी पत्नी सुमित्रा गुप्ता ही थे और घर का सीसीटीवी कैमरा खराब चल रहा था, ये भी मुझे पता था। मैंने यह बात अपने साथी ओम प्रकाश को बताई। वह अपने दोस्तों के साथ कोठी नं 0 के 101 के पास चाय की दुकान पर दिनांक 7 जनवरी 2025 को पहुंचे। हम चारों मिले और रात को समय करीब 08:45 बजे हमने उक्त घटना को अंजाम दिया और हम लोगों ने आरडीसी राजनगर में जाकर पैसों का बंटवारा कर लिया। आज दिनांक 10 जनवरी 2025 को हम किसी भी प्रकार से बिहार भागने की फिराक में थे। आज पैदल लाल कुआं की तरफ जाते समय मुखर्जी पार्क के पास से आप लोगों ने पकड़ लिया। अभियुक्त ओम प्रकाश व सुनील कुमार ने भी अभियुक्त चंदन की बात का समर्थन किया। परी के यहाँ डकैती पड़ी थी, लोगों ने उस डकैती को अंजाम दिया था। कितने की डकैती थी और कितने की रिकवरी हुई, कितने लोग आरोपी गिरफ्तार हुए? अभी 2 दिन पहले 7 तारीख को थाना कविनगर क्षेत्र में एक व्यवसायी के यहाँ रात 9 बजे डकैती की घटना हुई थी और इसमें उस घटना का एक खुलासा हुआ है। उसमें से 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और उनके पास से जो डकैती का माल था सब बरामद हुआ है। ये बड़ी घटना थी और एक स्टील कारोबारी हैं, उनके यहाँ एक नौकर जो चंदन था, उनका खुद का जो नौकर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें जो पाया गया कि जो चंदन था वो बिहार सुपौल का रहने वाला है। उसने देखा कि घर में केवल बुजुर्ग दंपति हैं, उनका बेटा उस समय कहीं बाहर गोवा में घूमने गए थे बच्चों के साथ, तो उसको लगा कि बड़ी आसानी से घटना को अंजाम दिया जा सकता है, कोई यहाँ पे बहुत विरोध नहीं होगा और लूटपाट की जा सकती है। तो उसने अपने अन्य 3 दोस्तों को बुलाया और ये चारों ने मिलकर पूरी घटना को अंजाम दिया था। कुल टोटल कितने की लूट हुई थी, कितनी? उस समय इन्होंने जो अंदाज लगाया था कि इनका करीब 20 से 25 लाख का कैश गया होगा, कुछ नई गड्डियाँ थी, कुछ नए नोटें भी थी, इतना आदमी को नहीं पता रहता है। इसके अलावा 70-80 लाख का इन्होंने ज्वेलरी बताया था और उसको FIR भी उतनी की लिखवाई थी। अगर आप देखा जाए तो इनके हिस्से का करीब 50 लाख की ज्वेलरी जो गोल्ड और डायमंड्स वगैरह की बरामद हुई है, करीब 10.5 लाख रुपये कैश बरामद हुआ है। एक अभियुक्त जो चौथा अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के बाद अन्य जो माल है वो भी बरामद हो। पुलिस अब तक के पास कैसे पहुंची? पुलिस का जो मेन था कि जो घर का चौकीदार था उसने चूँकि जो वो बता दिया कि चंदन के साथ ये सब आए थे, चंदन जो नौकर था। तो चंदन के बारे में हम लोगों ने जब पूरा पता कर लिया, उसका सारी चीज़ें निकाली और इसमें सर्वेलांस और CCTV वगैरह सबकी मदद ली गई। तो चंदन और उसके साथियों के नाम आए।
और बड़ी तत्परता से फिर हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी शुरू की। चंदन ने लूट की मुख्य वजह क्या बताइए? लूट की मुख्य वजह लालच था। उसने उनको देखा था कहाँ पैसा रखा रहता है, कहाँ ज्वेलरी रखी रहती है। उसको लगा कि बड़ी आसानी से ये घटना कारित की जा सकती है, तो उसने अपने दोस्तों की मदद से सर एक आखिरी सवाल कि जिस प्रकार से पुलिस लगातार इन लोगों को अवेयरनेस कर देती है कि जितने भी नौकर रखें या कोई भी किराएदार रखें उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराए, कहीं ना कहीं इसमें ये चूक करते हैं व्यापारी लोग जिस प्रकार से ये घटना को अंजाम। ये बिल्कुल मैं सभी को बता रहा हूँ, हम लोग हमेशा बताते रहते हैं कि जब भी कोई किराएदार रखें, कोई नौकर रखें, उसका जरूर वेरिफिकेशन करें। कम से कम उसका आधार कार्ड ले लें, उसका पूरा खुद भी वेरिफिकेशन करें और पुलिस से भी वेरिफिकेशन कराओ, उसके बाद ही रखें, क्योंकि अभी ये घटना इसी तरह का सबब देती है। ठीक है।